हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, ये डाइपोल का क्या मतलब है। दो पोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, है ना। दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही है बात समझ में। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज when two equal and opposite charges are separated by very small distance then it is known as electric dipole। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जैसे कि अगर मैं दो चार्ज रखता हूं, एक यहाँ पे माइनस क्यू है और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू है ना। इस तरीके से ये प्लस क्यू है। अगर इन दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिया जाए, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है एंड एल इज वेरी स्मॉल, एल इज वेरी स्मॉल, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देख सकते हो बच्चों कि इक्वल चार्ज है, मतलब ये क्यू है तो ये भी क्यू है, और ऑपोजिट इन नेचर है, मतलब ये माइनस है तो ये प्लस है। अगर इनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। अब एक डाइपोल के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करा जाता है, तो एक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है सर, तो आप चाहो तो जो अभी डाइपोल का डेफिनेशन लिखो उसके नीचे आप लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज। अब देखते हैं बच्चों कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू एल। Q इंटू एल कहने का मतलब कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच के दूरी से, है ना। देखो ये Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज एंड L इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर उसका डायरेक्शन भी कुछ होना चाहिए। तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, है ना। और डिनोट करते हैं P से। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन समझ गए। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ताकत को, उसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, डाइपोल मोमेंट से, जो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, Q इंटू एल, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यहां पे जैसे एक डाइपोल दिखाई दे रहा है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऐसा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू एल। आ रही है बात समझ में। आप इसको उतार लो, उसके बाद अभी और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं बच्चों, तो बताओ यूनिट कितना हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, यूनिट क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या है, Q इंटू एल। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और L इज द डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, कूलम मीटर। आ रही है बात समझ में ना, ठीक है। अभी आप पहले इसको उतार लो, इस पर फिर क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उसके बाद ही उतारना आप। जैसे मान लो कोई भी एक चार्ज है, जैसे मान लो कि एक -2 कूलम चार्ज है यहाँ पे, और एक यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है बच्चों, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो L = 4 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो डाइपोल मोमेंट अगर निकालना बच्चों तो पहले देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव नीचे है पॉजिटिव ऊपर है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया P, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, Q इंटू एल ना। तो P = क्या हो जाएगा बोलो, Q कितना है, 2 कूलम है, L कितना है, 4 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 8 कूलम मीटर। इतना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन क्या है देखो, तो वर्टिकल, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ना। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 8 इंटू पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, जे कैप से दिखाते हैं क्या। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन के फॉर्म में 8 जे कैप, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अभी आप इसको उतार लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं बच्चों इस पे अच्छा सा। देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है, दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों इस तरीके से। मान लेते हैं कि यहां पे एक चार्ज दिया हुआ है -2q और एक चार्ज यहां पे है इस तरीके से, और ये क्या है +q, और ये इतना ही चार्ज यहां भी दिया हुआ है +q। अभी आपसे बोला जा रहा है कि यहां पे नेट डाइपोल बताओ। इन दोनों के बीच का दूरी भी कितना है बच्चों, l है, और इन दोनों के बीच का भी दूरी कितना है, l है। आप बताओ क्या यहां पे कोई डाइपोल बन रहा है? पहले इसी की बात करते हैं कि कोई डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहां पे देखो एक पॉजिटिव q है, यहां पे -2q, पर डाइपोल होने के लिए तो +q और -q होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बट यहां q है, यहां 2q, तो ये तो डाइपोल नहीं बना रहे, ये दोनों भी डाइपोल नहीं बना रहे। देखो ये -2q यहां पे +q, ये दोनों डाइपोल बना रहे हैं क्या? ये भी नहीं बना रहे, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो भाई साहब यहां तो डाइपोल ही नहीं बन रहा है, तो आप डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा कि यहां डाइपोल बन रहा है। कैसे? देखो इस -2q को दो पार्ट में तोड़ दो, -q। तो अगर एक -q इस +q के साथ एक डाइपोल बना देगा और दूसरा वाला -q इसके साथ डाइपोल बना देगा। आ रही बात समझ में? तो इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ रहे हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो एक -q हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो एक -q इसके साथ डाइपोल बना देगा +q के साथ, और जो एक और -q है इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम दिखाते हैं बच्चों। दूसरा -q जो है वो इस ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ बना देगा डाइपोल इस तरीके से। तो इधर वाले डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इधर वाले का ये हो जाएगा। तो अगर नेट दिखाना चाहें बच्चों तो कैसे दिखाई देगा? देखो एक इधर है, एक इधर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? तो इस डाइपोल का भी लेंथ l है ना, तो यहाँ के डाइपोल का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा बच्चों? q इंटू l, और इधर का भी देखो q, इनके बीच का दूरी l है तो q इंटू l। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का वेक्टर सम निकाल दो। आपको वेक्टर सम निकालना आता है ना बच्चों, तो नेट वेक्टर इधर हो जाएगा। सो दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों? पी नेट कितना हो जाएगा बोलो? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया? √2QL। सो ये नेट डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना। इसको उतार लो बच्चों, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। 2 मिनट पॉज करके इसको उतार लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देखते हैं बच्चों कि अगर हम लोग डाइपोल समझ गए, उसका स्ट्रेंथ समझ गए, तो अब हम लोग को निकालना है कि एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब इसमें 2-3 कैलकुलेशन 2-3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 2-3 तरीके से मतलब डिफरेंट पोजीशन पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन कहने का क्या मतलब बच्चों? उसी एक्सिस पे क्या है? देखो जैसे मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज यहां है -q, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां है +q। मेरे को इसी लाइन पे एक पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों के बीच का दूरी हम लोग कितना मान के चले बच्चों? l ले लेते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इसका दूरी इस सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से कितना है? r है। इस पॉइंट पे जिस पे निकालने जा रहे हैं उसका दूरी इसके सेंटर से कितना है बच्चों? r है। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो
तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको याद होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पे हम +1 कूलम चार्ज मान लेते हैं और उस पर नेट फोर्स निकालते हैं। वही नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है बच्चों। तो बताओ अगर यहाँ पे आप +1 कूलम चार्ज रख लेते हो तो ये Q क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा ना इस डायरेक्शन में, ऐसे इसको मान लेते हैं बच्चों E1, और ये -Q इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसको मान लेते हैं E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग पॉजिटिव वाई एक मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल्स टू E1 - E2 हो जाएगा। क्या देखो वेक्टर सम करेंगे तो E1 उधर E2 इधर, तो नेट कितना हुआ E1 - E2। अभी कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है बच्चों। तो E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखे थे, इसके कारण ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R² होता है। लिख लो KQ/R²। R मतलब बच्चों उस पॉइंट का दूरी है ना, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी क्या होगा बताओ। देखो यहां से यहां R है ना, यहां से यहां का दूरी कितना होगा बच्चों, ये वाला कितना दूरी होगा बोलो। देखो ये टोटल लेंथ L है क्या, तो ये वाला कितना हो जाएगा L/2। हम लोग को ये वाला दूरी चाहिए ना, ये वाला दूरी कितना हो गया, यहां से यहां R है, यहां से यहां L/2 है, तो ये कितना हो गया R - L/2। यही पुट करना है यहां पे। तो क्या लिख दूं, R - L/2 का स्क्वायर माइनस E2 किसके कारण था, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड। तो फॉर्मूला लिखो बच्चों, क्या लिखोगे, -KQ/R²। R मतलब इस चार्ज का दूरी इस पॉइंट से। तो बताओ इस चार्ज का दूरी इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, यहां से यहां R है और यहां से यहां L/2 है। ये कितना है बच्चों, ये L/2 है ना, तो यहां से यहां टोटल कितना दूरी हो जाएगा R + L/2। तो लिख लेते हैं यहां पे R + L/2 का स्क्वायर। अब सिंपली सॉल्व करना है बच्चों, मैं KQ ले लेता हूं कॉमन, तो अंदर में क्या बच गया 1/R - L/2 का स्क्वायर माइनस 1/R + L/2 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। KQ LCM ले लो बच्चों, R - L/2 का स्क्वायर R + L/2 का स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम में चला जाएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, R + L/2 का स्क्वायर माइनस R - L/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बताओ। आप देख सकते हो ये A² - B² वाले फॉर्मूले पे जा रहा है। तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B A - B। तो A + B करोगे तो देखो R + L/2 R - L/2, तो L/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। फिर A - B करोगे, इतना माइनस इतना, तो इस बार R कट जाएगा और L/2 + L/2 कितना हो जाएगा बच्चों 2L डिवाइडेड बाई, यहां देख सकते हो आप A - B A + B का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, A² - B² का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो लेके चलते हैं बच्चों, ये जो L होता है, दो चार्ज के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत छोटा होता है ना, तो हम कह सकते हैं क्या कि L जो है वो बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में। L इज मच स्मॉलर देन R, है ना। तो अगर ये L R से बहुत छोटा है तो इस R के सामने इस L को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या, और इग्नोर कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा बच्चों। तो बताओ अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कुछ, E नेट इक्वल्स टू 4KQ L × R डिवाइडेड बाई, हम L² को तो इग्नोर कर रहे हैं R² के सामने, तो केवल R² का पावर 2, तो कितना, ये R का पावर 4 हो गया ना। तो ये फाइनली क्या हो गया बच्चों, देखो एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E नेट कितना दिखाई दे रहा है 4KQL/R³। एक और चीज, ये Q × L क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग देखे थे डाइपोल मोमेंट ना, तो डाइपोल मोमेंट यही होता था ना Q × L। तो Q × L की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक और चीज, ये जो हम लोग प्लस किए थे बच्चों, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। A + B किए थे तो L/2 कट के 2R हो गया था, और जब A - B किए थे तो R कट के L/2 + L/2 L ही था बच्चों, ये 2L नहीं है। तो यहां पे 2 रहेगा, ये यहां पे भी ये 2 है। चल
इस QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं हम लोग। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 2kp/r³। सो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में। और डायरेक्शन अपने को क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अपन याद कैसे करेंगे, देखो याद कैसे करेंगे, आप इसको उतार लो, फिर मैं आपको एक बार याद करा देता हूं बच्चों। इसको 2 मिनट में उतार लो, मैं इसको डिलीट करता हूं। हो गया, देखो आप इसको याद कैसे रखोगे। पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद मैं आपको एक ही साथ याद करा देता हूं। पोटेंशियल क्या होगा बोलो, इस पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो लिख लेते हैं फॉर पोटेंशियल, फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, Q/R, ये होता है ना। तो एक बार इसके कारण निकाल लेते हैं, फिर एक बार इसके कारण निकाल लेते हैं। तो बताओ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल बच्चों, तो KQ/R, R मतलब दूरी, और इस चार्ज का इससे कितना दूरी है, R-L/2 प्लस, अब इसके कारण लिखते हैं, तो इसके कारण लिखोगे तो क्या लिखोगे, KQ/R अगेन, लेकिन Q साइन में रखते हैं। आपको याद होगा बच्चों, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज क्या रखते हैं, साइन के टर्म में रखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, K-Q/R+L/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो KQ अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या दिखाई दे रहा है, 1/R-L/2 -1/R+L/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, केवल KQ, इसको कॉमन ले लोगे बच्चों, एलसीएम ले लोगे तो A - B A+B टाइप दिखाई दे रहा है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, और इसको आगे लेके जाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -R-L/2। देखो अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं बच्चों तो ये साइन प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। तो यहां से R कैंसिल आउट हो गया, और L/2 L हो गया। तो ये पोटेंशियल कितना आ गया फाइनली हमारे पास, KQ/L/4। और हमको पता है कि L इज मच मच स्मॉलर देन R, मतलब L को इग्नोर करेंगे R के सामने, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब बताओ Q इंटू L क्या होता है, P होता है ना डाइपोल मोमेंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं KP/R²। ये हो गया पोटेंशियल का वैल्यू। अभी मैं आपको याद करा देता हूं बच्चों। तो ये कैलकुलेशन हो गया पोटेंशियल और फील्ड का। आप इसको उतार लो 1 मिनट पॉज करके। देखो याद कैसे रखना है, याद कुछ इस तरीके से रखना है हम लोग को कि अगर कोई डाइपोल ऐसे दिया हुआ है यूं कि ये -Q है, ये +Q है, और किसी इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं बच्चों, इस एक्सिस पे ही है ना, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको याद रखना चाहिए, याद करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट हम लोग इधर लिए थे, है ना। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2kp/r³, 2kp/r³, है ना। अच्छा आप बोलोगे कि सर आप ही को कैसे पता इधर डायरेक्शन है, तो एक ट्रिक है बच्चों, जैसे कि अभी हम लोग देखें हमारा फॉर्मूला में इधर नेट E आया। अच्छा डाइपोल का डायरेक्शन देखना जरा, तो डाइपोल का भी डायरेक्शन देखो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा था ना, ये डाइपोल का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आया। तो हम लोग आज के बाद याद रखेंगे कि अगर एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, हमेशा डाइपोल के डायरेक्शन में होगा। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो 2kp/r³। वेयर R क्या है बच्चों, ये R इस पॉइंट का दूरी है, किससे दूरी है, इस डाइपोल के सेंट्रल पॉइंट से, किससे, सेंट्रल पॉइंट से, ना कि +Q या -Q, ठीक है। और P क्या है, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू L, और इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल का वैल्यू कितना है बच्चों, KP/R²। आगे बात समझ में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखना है, जिधर डाइपोल उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कब, जब हम किसी एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तब। आ रही बात समझ में। जैसे कि मैं आपसे एक प्रैक्टिस करा देता हूं, देखो मान लो कि बच्चों आप लोग यहां पे ले लेते हो -Q, और कहीं यहां पे ले लेते हो +Q, और अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज,
ये डायपोल का डायरेक्शन होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में। और फॉर्मूला मैग्नीट्यूड तो पता है 2kp/r³। आ रही है बात समझ में? चलो इसको उतार लो बच्चों, आप इसको अलग से उतार लेना ताकि आपको पूरा फॉर्मूला एक बार में याद रहे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पोजीशन मेरे को लगता है इंक थोड़ा कम पड़ गया है, तो मैं थोड़ा इंक डाल देता हूं बच्चों। वेट फॉर 1 मिनट। चलो देखो, इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। मान लेते हैं बच्चों ये -q है और ये +q है। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब सेंट्रल पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कहीं। अगर आप इसी लाइन पे रखते हो इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पे रखते हो बच्चों तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे मेरे को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले फील्ड देख लेते हैं। तो फील्ड देखने का यही तरीका है कि वहां पे +1 कूलम चार्ज रख लो, उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दो, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं बच्चों। तो अगर आप बताओ यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है ये क्या करेगा, उसको ऐसे रिपेल करेगा ना, ऐसे रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये -q इसको क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से। तो इन दोनों का नेट वेक्टर सम ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा बच्चों बताओ, इन दोनों के बीच में अगर L दूरी रखते हैं तो इसके और इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, L/2 है ना। मान लेते हैं कि इसके सेंट्रल एक्सिस से जो दूरी है बच्चों, इसका इस पॉइंट का जहां पे निकाल रहे हो वो r है। तो बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, इन दोनों के पॉइंट के बीच का दूरी, ये वाला स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, r√r² प्लस इसका स्क्वायर मतलब L²/4 है ना। चलो डायरेक्शन समझ में आया। +1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये माइनस के उसको अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वेक्टर सम ही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नेट वेक्टर सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों बहुत ध्यान से। मान लो कि ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है बच्चों। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये वाला थीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला कितना हो गया बोल, ये थीटा तो ये 90 - थीटा। सिमिलरली ये वाला थीटा है तो ये 90 - थीटा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ये इतना प्लस इतना 90 होना चाहिए था, तो ये थीटा तो ये 90 - थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट तोड़ो, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसका भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो इसमें ज्यादा हौच पौच हो जाएगा बच्चों, तो मैं थोड़ा इधर करके दिखाता हूं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, E cos थीटा, और इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, E sin थीटा। सिमिलरली इसका अगर आप कंपोनेंट तोड़ोगे, आप इधर तोड़ते हो तो E cos थीटा, और अगर इसका कंपोनेंट इधर तोड़ते हो तो अगेन E sin थीटा, और पहले से एक E sin थीटा है तो क्या 2E sin थीटा हो गया बच्चों। अभी देखो ये E cos थीटा और ये E cos थीटा मिलके 0 हो जाएंगे क्या, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो बच क्या गया, केवल 2E sin थीटा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E sin थीटा इन दिस डायरेक्शन। आ रही बात समझ में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, 2E sin थीटा। अब पुट कर दो वैल्यू, 2kq/r²। r मतलब ये वाला दूरी, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, kq/r²। r² मतलब इसका होल स्क्वायर डिस्टेंस का, तो इसका डिस्टेंस क्या है, √r² प्लस L²/4। उसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या रूट खत्म हो जाएगा, मतलब इतना बच जाएगा r² प्लस L²/4।
है ना, इसका रूट का स्क्वायर, तो रूट और 2 कट जाएगा। साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मतलब दिस, हाइपोटेनस मतलब दिस बाय दिस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, L/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, KQL डिवाइडेड बाई, इसका पावर यहां 1 है, इसका पावर हाफ है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं बच्चों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 4 का पावर 3/2, है ना। अभी देखो, मुझे पता है कि ये जो L डिस्टेंस होता है वो मच स्मॉलर देन R होता है, इन दोनों के बीच का दूरी बहुत छोटा होता है R के कंपैरिजन में। तो क्या मैं L को इग्नोर कर सकता हूं, इस पूरे टर्म को इग्नोर कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, R स्क्वायर, और R स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 कट के केवल R³ बच जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, KQL बाई R³, और ये QL क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं KP बाई R³। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसका डायरेक्शन किधर आया बच्चों, इस तरफ। अभी याद कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है बच्चों, इस इधर है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, और फील्ड का आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो अपन याद कैसे रखेंगे, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होता है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर है तो नेट फील्ड इधर आया, ठीक है। मैं आपको याद करा दूंगा बच्चों, पहले आप ये उतार लो एक बार। अच्छा, यहीं पे पोटेंशियल का अगर वैल्यू लिखना चाहे तो देखो, पोटेंशियल लिखना चाहोगे बच्चों, फॉर पोटेंशियल लिखो बच्चों। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, एक बार इसके कारण फिर एक बार इसके कारण लिखोगे तो क्या लिखोगे, KQ बाई R मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। अब इसके कारण लिखोगे तो साइन के साथ रखते हैं ना बच्चों, तो प्लस K माइनस Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। तो देखो यहाँ प्लस में है उतना ही यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया क्या, तो पोटेंशियल कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है इस केस में। क्लियर है, आप इसको पॉज करके 2 मिनट उतार लो, फिर मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूं एक जगह पे लिख करके। हो गया, याद कैसे रखेंगे बच्चों, देखो अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होता है ना बच्चों, तो डाइपोल का देखो डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इसका वैल्यू कितना आया, KP बाई R³, KP बाई R³, और यहां पे पोटेंशियल कितना आया, 0। आ रही बात समझ में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और ये R क्या है बच्चों, सेंट्रल पॉइंट से ये दूरी है, तो आप ऐसे घेरा बना करके लिख लो बच्चों, आपको याद हो जाएगा एक बार में। क्लियर है ना, चलो। तो हम लोग को याद रखना है बच्चों कि जब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे करते हैं, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होता है, और वैल्यू क्या होता है, 2kp बाई R³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिधर डाइपोल हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वैल्यू कितना होता है, KP बाई R³। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों। अच्छा, अभी जो भी हम लोग कैलकुलेट किया इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पे ना, तो क्या जरूरी है कि उन्हीं 2 पोजीशन पे पूछा जाए, कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल का चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों कि किसी भी अदर पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। किताबों में बहुत लेंथी तरीके से डेरिवेशन करा हुआ है, तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझना आसानी से आ जाएगा, है ना। चलो, तो थर्ड में हम लोग लिखते हैं बच्चों, एट एनी पोजीशन, एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन। 1 मिनट बच्चों, चलो जाओ 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 जाओ।
एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन। किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस सेंट्रल दूरी से आर दूरी पे हम किसी इस पोजीशन पे निकालने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट पे, ना तो एक्सियल पोजीशन पे ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन, किसी भी जनरल पोजीशन पे आर दूरी पे निकालते हैं और एंगल इसका डाइपोल से थीटा मान लेते हैं बच्चों, है ना। चलो, तो मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू। कैसे फील्ड निकालेंगे, तो देखो बच्चों मेरे को बताना जरा, यहां पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। डाइपोल अगर यहां पे बनाते हैं, मान लेते हैं, तो डाइपोल का डायरेक्शन तो ऐसे है ना, यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं बच्चों, एक इधर इधर और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर इधर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डाइपोल का वैल्यू p cos थीटा हो जाएगा। देखो वेक्टर है ना बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट क्या वेक्टर है, p है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड cos एंगल इधर p cos थीटा हो जाएगा। और अगर इधर तोड़ना चाहो परपेंडिकुलर में तो कितना हो जाएगा बच्चों, p sin थीटा हो जाएगा। तो ये जो एक डाइपोल था उसको दो डाइपोल में हम तोड़ दिए हैं, अब बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, तो अगर मैं फिर से यहां पे बनाना चाहूं बच्चों, देखो अभी एक डाइपोल इधर है जिसका वैल्यू कितना है, p cos थीटा। अब इस डाइपोल के कारण मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो बताओ इस डाइपोल के कारण इस डाइपोल के एक्सिस पे आ गया क्या, देखो अगर इधर नेगेटिव होता पॉजिटिव होता तो डाइपोल ऐसे बनता ना, तो ये बिल्कुल डाइपोल इसी तरह का तो है बच्चों। तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो ये वाला पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया ना, और एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला मेरे को पता है और डायरेक्शन भी पता है। बताओ एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन था। तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। और इसका वैल्यू कितना था बच्चों, 2kp/r³, 2kp/r³। और p यहां पे p है कि p cos थीटा है, तो p की जगह पे p cos थीटा रखेंगे, सिंपल है ना। देखो बड़े चालाकी से हम लोग क्या किए, इस p को दो पार्ट में तोड़ दिए, p cos थीटा p sin थीटा। एक ये डाइपोल, तो ये वाला पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन बन गया, और एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक ये डाइपोल होता है, तो उसी डायरेक्शन बना दिया। उसका फॉर्मूला क्या होता था, 2kp/r³। यहां पे p नहीं है, p cos थीटा, तो 2kp cos थीटा/r³। क्लियर है। चलो अब बताओ ये वाला जो डाइपोल है बच्चों, ये वाला जो डाइपोल है p sin थीटा, इस डाइपोल के लिए देखो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया क्या। डाइपोल ऐसे है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये वाला पॉइंट हो गया ना। तो इस डाइपोल के लिए यही वाला पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब डाइपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और इसका फॉर्मूला कितना था बच्चों, kp/r³। और यहां पे p लिखेंगे कि p sin थीटा, p sin थीटा के लिए लिख रहे हैं तो p sin थीटा। तो ये हो गया इसके कारण और ये हो गया इसके कारण, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दो, काम बन जाएगा बच्चों। तो देखो ये 90 डिग्री पे है ना, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्या होगा, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर लेके रूट ले लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, बोलो, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो कैसे लिखोगे, kp/r³ sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2kp cos थीटा/r³ का स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर देना है। तो देखो kp/r³ कॉमन है तो इसको सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं। kp/r³ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर। एक cos स्क्वायर को इधर रख लेते हैं बच्चों, तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, देखो kp/r³ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैल्यू।
ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग पोटेंशियल लिखना चाहें बच्चों तो पोटेंशियल भी सिखाता हूं, पहले आप इसको याद कर लो, मतलब लिख लो, सॉरी पॉज करके उतार लो इसको 2 मिनट में। चलो देखो, पोटेंशियल अगर लिखना चाहें तो पोटेंशियल भी अगेन पहले P cos थीटा के कारण लिख देते हैं, फिर P sin थीटा के कारण। तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा था बच्चों, एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन के लिए क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, के पी बाई आर क्यूब। तो क्या लिख दोगे, के पी cos थीटा बाई आर क्यूब। और ये वाला जो डाइपोल बन रहा है P sin थीटा, इसके लिए तो ये पॉइंट कैसा हो जा रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जा रहा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आया था, तो नेट पोटेंशियल यही रह जाएगा बच्चों, के पी cos थीटा बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। उतार लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करता है, उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो कितना लगेगा, है ना। तो अब आप आगे लिखो बच्चों, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। ठीक है, देखो क्या था टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। तो मान लेते हैं बच्चों हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे। चलो मान लेते हैं कि एक डाइपोल यहां पे रख देते हैं, -q + q, दोनों के बीच का दूरी l। आपको ये याद होगा बच्चों इस फॉर्मूला से, F = QE वाले फॉर्मूला से, कि अगर हम किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है बच्चों, तो QE लगता है। और डायरेक्शन क्या होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज नेगेटिव हो तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको याद होगा। तो बताओ यहाँ पे इस फोर्स, इस चार्ज पे QE फोर्स लगेगा, पर किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, QE। और इस पे कितना लगेगा, QE ही लगेगा, पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो मेरे को बताओ बच्चों इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, मतलब -q + q का एक सिस्टम है ना जिसको डाइपोल बोल रहे हो, तो इस पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है, QE उधर QE इधर, तो नेट कितना हो गया, 0। मतलब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है बच्चों डाइपोल पे, F नेट कितना लग रहा है, 0। अगर हम बात करें बच्चों टॉर्क की, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ। अगर आप इस पॉइंट पे बैठ जाते हो, सेंट्रल पॉइंट पे, तो क्या ये फोर्स आपको घुमाने की कोशिश करता है, देखते हैं जरा। अगर मान लेते बच्चों ये डाइपोल है, देखो ये मान लो डाइपोल है, अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूं, ऐसे खींचता हूं, तो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है क्या, घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ना। अगर यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में मैं खींचता हूं तो देखो इधर जा रहा है पर घूम नहीं रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको रोटेट नहीं कर पा रहे, मतलब इन दोनों का नेट टॉर्क कितना हो रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है। तो इस केस में नेट टॉर्क भी क्या हो जाता है अपना, 0 हो जाता है। तो आप लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख सकते हो, आप लिख लो, when an electric dipole is kept when an electric dipole is kept parallel to the constant electric field then net force and net torque remains 0। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, when an electric dipole is kept parallel to the constant electric field then net force and net torque remains 0 as shown, है ना। चलो अभी देखते हैं बच्चों कि अगर हम लोग इसको ये कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, तब क्या होता है, रोटेट करने पे क्या होता है। अब लिख लो थोड़ा सा एक लाइन बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा,
देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में हम दूरी कितना माने थे, एल माने थे ना। अगर ये सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, L/2, और ये भी कितना हो गया बच्चों, L/2। अभी इस पे फोर्स अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फोर्स अगेन बताओ, इधर ही फोर्स लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में QE लगेगा। तो अगेन देखो, QE पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और ये वाला QE नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो नेट फोर्स अभी भी जीरो। तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है ना। लेकिन नेट टॉर्क जीरो होगा क्या, देखो तो अगर मैं ऐसे रखा हूं डाइपोल को, अगर मैं इस पे इधर फोर्स लगा, देखो इधर घूमना चाह रहा है, या इस पे फोर्स लगा रहा है तब भी घूमना चाह रहा है, तो घूम रहा है मतलब नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैं आपको बताया था टॉर्क के बारे में, वेक्टर में याद करो। टॉर्क क्या होता है, फोर्स का घुमाऊ इफेक्ट, फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट। फोर्स कितना घुमा रहा है उसको क्या बोलते हैं कि वो कितना टॉर्क लगा रहा है ना। आप पढ़ लेना बच्चों, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट में। देखो थोड़ा सा मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, टॉर्क कैसे निकालते थे। अगर मान लो कि फोर्स इधर है बच्चों F, और इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर दूरी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर दूरी बना दो फोर्स पे, ये है आर परपेंडिकुलर। इस तरीके से निकलता है। तो बताओ बच्चों, यहां पे अगर इसके कारण टॉर्क लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क नेट इक्वल्स टू इस चार्ज के कारण, देखो इसको यहां पे L/2 लिख लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हो बच्चों, इस पॉइंट के अबाउट, तो कैसे लिखोगे, फोर्स और इस फोर्स पे एक परपेंडिकुलर दूरी बना दो, तो ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर दूरी आर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये थीटा हम लोग लिए थे, तो ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, जरा देखो। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे देखो, ये L/2 है, ये वाला थीटा है बच्चों, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। देखो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना। चलो ये L/2 ये थीटा, तो ये वाला आर परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ, L/2 साइन थीटा होगा क्या, कैसे, साइन थीटा लिख लो। यहां पे देखो साइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर परपेंडिकुलर बाई L/2, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, L/2 साइन थीटा, है ना। तो लिख दो फोर्स, फोर्स मतलब QE, और आर परपेंडिकुलर मतलब L/2 साइन थीटा। चलो हम इसके कारण टॉर्क लिख लिए बच्चों। अब बताओ इसके कारण टॉर्क जो होगा, अच्छा ये वाला जो टॉर्क है, ये वाला जो फोर्स टॉर्क लगा रहा है, तो इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये भी देखो इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है। आप इस पे बैठ जाओ, आप देखोगे ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो फोर्स है बच्चों, अगर इस पे फोर्स लगाते हैं तो देखो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना। और इस पे भी यहां पे फोर्स अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। मतलब दोनों का टॉर्क क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रहा है। तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके कारण टॉर्क प्लस इसके कारण टॉर्क, और इसके कारण टॉर्क कितना आ गया, QE L/2 साइन थीटा, तो इसके कारण भी वही होगा ना। देखो सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसका भी L/2 दूरी है, ये भी थीटा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई L/2 साइन थीटा ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जस्ट उतना ही हो जाएगा बच्चों, QE L/2 साइन थीटा। इसको सॉल्व कर दो, जोड़ दोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट QEL साइन थीटा। देखो तो बच्चों ये Q इंटू एल क्या होता है, ये Q इंटू एल को P बोलते थे ना, P बोलते थे ना डाइपोल मोमेंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा देखा देखा नहीं लग रहा है बच्चों, ये A क्रॉस B जैसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। A क्रॉस B होता था तो क्या हम लोग AB साइन थीटा लिखते थे, इसका मतलब टॉ नेट है, मतलब PE साइन थीटा, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, P क्रॉस E का। किसका है, P क्रॉस E। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों तो नेट टॉर्क कितना लिखेंगे, P क्रॉस E। हो गया, लिख लो बच्चों, उतार लो, और एक लैंग्वेज में लिख लो कि व्हेन डाइपोल इज, उतार लो पहले, उतार लिए, अब लैंग्वेज में लिख लो, व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन देन नेट फोर्स रिमेन्स जीरो बट नेट टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब ये वाला पूरा फॉर्मूला लिख देना, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज हम लोग को देखना है बच्चों। अच्छा मेरे को बताओ कि जब हम ऐसे डेविएटेड पोजीशन पे रखे हैं तो ये ऐसे घूमना चाह रहे हैं ना,
घूमना चाह रहा है मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है लिख लेते हैं। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल वो कितना हो जाएगा। देखो अगर मान लो बच्चों कि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल ऐसे है P है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस पी डॉट ई, डॉट याद है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे लिखना चाहो u इक्वल्स टू माइनस पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, वेयर जहां पे p क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट है, q इंटू एल, और e क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल है, आ रही है बात समझ में। और थीटा क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रही है बात समझ में, उतार लो बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कंप्लीट कहानी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाए तो उसको, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब उसके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट्स। डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू एल, मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच का दूरी, है ना। इसका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। फिर हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन किए, फिर हम लोग आगे देखें कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पे कितना हो सकता है। तो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे देखें। एक्सियल पोजीशन पे क्या देखें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के तरफ होता है ना, डाइपोल के डायरेक्शन में ही होता है। वैल्यू कितना होता है 2 kp/r³, और पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है kp/r², ठीक है। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें, परपेंडिकुलर पॉइंट पे देखें बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, और फॉर्मूला कितना आया था kp/r³, पहले वाले का आधा आता है kp/r³, और पोटेंशियल 0 आता है। तो उन दोनों की मदद से हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे कैलकुलेट कर लिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है पैरेलल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया था, 0, टॉर्क भी 0। बट अगर हम ऐसे रोटेट कर देते हैं तो फोर्स तो 0 है पर टॉर्क कितना आ रहा है, P क्रॉस ही। और इस डाइपोल का रोटेटेड पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस P डॉट ई। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, इतना कर लेना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।